श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 22 कंदर्प मुनि तथा देवहूति का परिणय। श्री मैत्रेयी ने कहा, सम्राट के अनेक गुणों तथा कार्यों की महानता का वर्णन करने के पश्चात मुनि शांत हो गए और राजा ने संकोचवश उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। मुनि ने कहा, वेद स्वरूप ब्रह्मा ने वैदिक ज्ञान के विस्तार हेतु अपने मुख से आप जैसे ब्राह्मणों को उत्पन्न किया है, जो तप ज्ञान तथा योग से युक्त और इंद्रिय तृप्ति से विमुख हैं। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए सहस्त्रपाद विराट पुरुष ने हम क्षत्रियों को अपनी सहस्त्र भुजाओं से उत्पन्न किया है। अतः ब्राह्मणों को उनका हृदय और क्षत्रियों को उनकी भुजाएं कहते हैं। इसलिए ब्राह्मण और क्षत्रिय एक दूसरे की और साथ ही स्वयं की रक्षा करते हैं। कार्य कारण रूप तथा निर्विकार होकर स्वयं भगवान एक दूसरे के माध्यम से उनकी रक्षा करते हैं। अब आपके दर्शन मात्र से मेरे सारे संदेह दूर हो चुके हैं, क्योंकि आपने कृपा पूर्वक अपनी प्रजा की रक्षा के लिए उत्सुक राजा के कर्तव्य की सुस्पष्ट व्याख्या की है। यह मेरा सौभाग्य है कि मुझे आपके दर्शन हो सके, क्योंकि जिन लोगों ने अपने मन तथा इंद्रियों को वश में नहीं किया है, उन्हें आपके दर्शन दुर्लभ है। मैं आपके चरणों की धूलि को शिर से स्पर्श करके और भी कृतकृत्य हुआ हूँ। सौभाग्य से मुझे आपके द्वारा उपदेश प्राप्त हुआ है और इस प्रकार आपने मेरे ऊपर महती कृपा की है। मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ कि अपने कान खोलकर आपके विमल शब्दों को सुन रहा हूँ। हे मुनि, कृपा पूर्वक मुझ दीन की प्रार्थना सुने, क्योंकि मेरा मन अपनी पुत्री के स्नेह से अत्यंत उद्विग्न है। मेरी प्रिय पुत्री प्रियवत तथा उत्तानपाद की बहन है। वह आयु शील गुण आदि में अपने अनुकूल पति की तलाश में है। जब से इसने नारद मुनि से आपके उत्तम चरित्र, विद्या रूप, वय तथा अन्य गुणों के विषय में सुना है, तब से यह अपना मन आप में स्थिर कर चुकी है। अतः हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आप इसे स्वीकार करें, क्योंकि मैं इसे श्रद्धा पूर्वक अर्पित कर रहा हूँ। यह सभी प्रकार से आपकी पत्नी होने और आपकी गृहस्थी के कार्यों को चलाने में सर्वथा योग्य है। स्वतः प्राप्त होने वाली भेंट का निरादर नितांत विरक्त पुरुष के लिए भी प्रशंसनीय है। फिर विषयासक्त के लिए तो कहना ही क्या है। जो स्वतः प्राप्त भेंट का पहले अनादर करता है और बाद में कंजूस से वर मांगता है, वह अपने विस्तीर्ण यश को खो देता है और अन्यों द्वारा अवमानना से उसका मान भंग होता है। स्वयंभू मनु ने कहा, हे विद्वान, मैंने सुना है कि आप ब्याह के इच्छुक हैं। कृपया मेरा दान और दान में दी जाने वाली अर्पित कन्या को स्वीकार करें, क्योंकि आपने आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत नहीं ले रखा है। महामुनि ने उत्तर दिया, निसंदेह मैं विवाह का इच्छुक हूँ और आपकी कन्या ने न किसी से विवाह किया है और न ही किसी दूसरे को वचन दिया है। अतः वैदिक पद्धति के अनुसार हम दोनों का विवाह हो सकता है। आप अपनी पुत्री की वेदों द्वारा स्वीकृत विवाह की इच्छा की पूर्ति करें। उसको कौन नहीं ग्रहण करना चाहेगा। वह इतनी सुंदर है कि उनकी शारीरिक कांति ही उनके आभूषणों की सुंदरता को मात दे रही है। मैंने सुना है कि आपकी कन्या को महल की छत पर गेंद खेलते हुए देखकर महान गंधर्व विश्वावसु मोहवश अपने विमान से गिर पड़ा, क्योंकि वह अपने नुपुरों की ध्वनि तथा चंचल नेत्रों के कारण अत्यंत सुंदर लग रही थी। ऐसा कौन है जो स्त्रियों में शिरोमणि स्वयंभू मनु की पुत्री और उत्तानपाद की बहन का समादर नहीं करेगा। जिन लोगों ने कभी श्री लक्ष्मी जी के चरणों की पूजा नहीं की है, उन्हें तो इसका दर्शन तक नहीं हो सकता। फिर भी वह स्वेच्छा से मेरी अर्धांगिनी बनने आई है। अतः इस कुंवारी को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा, किंतु इस शर्त के साथ कि जब यह मेरा वीर्य धारण कर चुकेंगी, तो मैं परम सिद्ध पुरुषों के समान भक्ति योग को स्वीकार करूंगा। इस विधि को भगवान विष्णु ने बताया है और यह द्वेष रहित है। मेरे लिए तो सर्वोच्च अधिकारी अनंत श्री भगवान है, जिनसे यह विचित्र सृष्टि उत्पन्न होती है और जिन पर इसका भरण और विलयन आश्रित है। वे उन समस्त प्रजापतियों के मूल हैं, जो इस संसार में जीवात्माओं को उत्पन्न करने वाले महापुरुष हैं। श्री मैत्रेयी ने कहा, हे युद्धा विदुर, कंदर्प मुनि ने केवल इतना ही कहा और कमल नाभ पूज्य भगवान विष्णु का चिंतन करते हुए वह मौन हो गए। वे उसी मौन में हंस पड़े, जिससे उनके मुखमंडल पर देवहूति आकृष्ट हो गई और वह मुनि का ध्यान करने लगी। रानी शतरूपा तथा देवहूति दोनों ने दृढ़ संकल्प को स्पष्ट रूप से जान लेने पर सम्राट मनु ने अपनी पुत्री को समान गुणों से युक्त मुनि कंदर्प को अर्पित किया। महारानी शतरूपा ने वर वधू को प्रेम पूर्वक अवसर के अनुकूल अनेक बहुमूल्य भेंटें यथा आभूषण, वस्त्र तथा गृहस्थी की वस्तुएं दान प्रदान की। इस प्रकार अपनी पुत्री को योग वर को प्रदान करके अपने जिम्मेदारी से मुक्त होकर स्वयंभू मनु का मन वियोग के कारण विचलित हो उठा और उन्होंने अपनी प्यारी पुत्री को दोनों बाहों में भर लिया।
सम्राट अपनी पुत्री के वियोग को सह ना सके, अतः उनके नेत्रों से बारंबार अश्रु झरने लगे और उनकी पुत्री का सिर भीग गया। वे बिलख पड़े, मेरी माता, मेरी प्रिय पुत्री। तब महर्षि से आज्ञा लेते हुए और उनकी अनुमति पाकर राजा अपनी पत्नी के साथ रथ में सवार हुए और अपने सेवकों सहित अपनी राजधानी के लिए चल पड़े। रास्ते भर वे साधु पुरुषों के लिए अनुकूल सरस्वती के दोनों और सुहावने तटों पर उनके शांत और सुंदर आश्रमों की समृद्धि को देखते रहे। राजा का आगमन जानकर उसकी प्रजा अपार प्रसन्नता से ब्रह्मावर्त से बाहर निकल आई और वापस आते हुए अपने राजा का गीतों, स्तुतियों तथा वाद्य संगीत से सम्मान किया। सभी प्रकार की संपदा से धनी बहर्षमती नगरी का यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि जब भगवान ने अपने आप को वराह रूप में प्रकट किया तो भगवान विष्णु का बाल उनके शरीर से नीचे गिर पड़ा। जब उन्होंने अपना शरीर हिलाया और जो बाल नीचे गिरा वे सदैव हरे भरे रहने वाले उन कुश तथा कांस में बदल गया, जिनके द्वारा ऋषियों ने भगवान विष्णु की तब पूजा की थी जब उन्होंने यज्ञों को संपन्न करने में बाधा डालने वाले असुरों को हराया था। उन्हें कुश तथा कांस की बनी आसनी बिछाई और श्री भगवान की अर्चना की, जिनकी कृपा से उन्हें पृथ्वी मंडल का राज्य प्राप्त हुआ। जिन बहर्षमती नगरी में मनु पहले से रहते थे उसमें प्रवेश करने के पश्चात वे अपने महल में गए, जो सांसारिक त्रितापों को नष्ट करने वाले वातावरण से परिव्याप्त था। स्वयंभू मनु अपनी पत्नी तथा प्रजा सहित जीवन का आनंद उठाते रहे और उन्होंने धर्म के विरुद्ध अवांछित नियमों से विचलित हुए बिना अपनी इच्छाओं की पूर्ति की। गंधर्वगण अपनी भार्याओं सहित सम्राट की कीर्ति का गान करते और सम्राट प्रतिदिन उषा काल में अत्यंत प्रेम भाव से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की लीलाओं का श्रवण करते। इस प्रकार स्वयंभू मनुष्य साधु सदृश राजा थे। भौतिक सुख में लिप्त रहकर भी वे निम्न कोटि के जीवन की ओर आकृष्ट नहीं थे, क्योंकि वे निरंतर कृष्ण भावनामृत के वातावरण में भौतिक सुख का भोग कर रहे थे। फलतः धीरे धीरे उनके जीवन का अंत समय आ पहुंचा, किंतु उनका दीर्घ जीवन जो मनवंतर कल्प से युक्त है व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि वे सदैव भगवान की लीलाओं के श्रवण, चिंतन, लेखन तथा कीर्तन में व्यस्त रहे। उन्होंने निरंतर वासुदेव का ध्यान करते और उन्हीं का गुणानुवाद करते 71 चतुर्युग पूरे किए। इस प्रकार उन्होंने तीनों लक्ष्यों को पार कर लिया। अतः हे विदुर, जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरणागत है, भला वे किस प्रकार शरीर, मन, प्रकृति, अन्य मनुष्यों तथा जीवित प्राणियों से संबंधित कष्टों में पड़ सकते हैं। कुछ मुनियों के पूछे जाने पर उन्होंने स्वयंभू मनु ने समस्त जीवों पर दया करके मनुष्य के सामान्य पवित्र कर्तव्यों तथा वर्णों और आश्रमों का उपदेश दिया। मैंने तुमसे आदि सम्राट स्वयंभू मनु के अद्भुत चरित्र का वर्णन किया है। उनकी ख्याति वर्णन के योग्य है। अब ध्यान से उनकी पुत्री देवहूति के अभ्युदय का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के तृतीय स्कंद के अंतर्गत गंधर्व मुनि तथा देवहूति का परिणय नामक 22वें अध्याय के अनुवाद पूर्ण हुए।